हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, जो एनसीईआरटी में है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कवर अप करेंगे। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेक्टर चैप्टर को। वेक्टर को अगर आप डिफाइन करना चाहें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। आपके सामने मैंने 3 एरो बनाई है ए बी सी। इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि तीनों एरो की अपनी अपनी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन है तो उनका एक पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी होगा। इसी टाइप से आप जो वेक्टर की डेफिनेशन हो आप उसको प्रूव करेंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सबसे पहले आपके पास आता है पोजीशन वेक्टर। आपको कोई वेक्टर गिवन होगा या कोई पॉइंट गिवन होगा, आपको उसको डिफाइन करना, उसकी लोकेशन आपको डिस्क्राइब करनी है। बेसिकली अगर किसी पॉइंट की अगर आप लोकेशन को या उसकी पोजीशन को डिफाइन करना चाहें आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उसी की हेल्प से आपके पास जो आपको पॉइंट गिवन होगा उसकी आप लोकेशन और पोजीशन बता पाएंगे। अगर मैं आपको ग्राफ की हेल्प से बताऊं, मान लो आपके पास कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, और अगर हम लेट कर लेते हैं कोई हमारा जनरल पॉइंट या कोई भी रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, दैट इज 0 0 0। आप जो पी पॉइंट है आप उसको विद रिस्पेक्ट टू मान लेंगे आपका कोई वेक्टर आर फॉर्म होगा, जिससे आपका जो पी पॉइंट है उसको आप डिफाइन कर पाएंगे और आपका वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, जिसको आप आर वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से आपको पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है। और कोई भी आपको पॉइंट डिफाइन करना हो सबसे पहले आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, उसी की हेल्प से आप जो आपका गिवन वेक्टर होगा वो आर वेक्टर बनेगा, दैट इज ओपी वेक्टर और आर वेक्टर आप इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसी फॉर्मूले से आप ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज √x² + y² + z²। और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप ए बी सी कोई भी नोटेशन आप जो भी आपके पास जितने भी वेक्टर हों उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। आप इस नेक्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 वेक्टर गिवन है ए बी सी, उनके रेफरेंस के ओरिजिन से ली गई है। आप उसको डिफाइन कर पाएंगे इसी टाइप से कि आपके पास ओ ओरिजिन है, उससे आपने वेक्टर ड्राइव करे हैं ए बी सी फॉर 3 पॉइंट, दैट इज ए बी सी। इसी टाइप से आप किसी भी वेक्टर की पोजीशन आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज डायरेक्शन कोसाइन। मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एज ए डेफिनेशन, क्वेश्चन आएगा डिफाइन डायरेक्शन कोसाइन। आपकी इसको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, आपको इसका जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट हमें जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने आपको पॉइंट पी की डायरेक्शन वेरियस एक्स वाई जेड डायरेक्शन से हमने बताई थी। आप जब भी इस पी पॉइंट की आप नोटेशन ड्राइव करेंगे, मान लेंगे आप ओ से आपका जो पॉइंट पी है उसको आपने आर वेक्टर की हेल्प से डिनोट किया है बेसिकली, और जो डिस्टेंस है वेरियस एक्सिस से दैट इज एक्स वाई जेड से आप उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका एंगल बनाएगा आर वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। इस पॉइंट पी को आप इस टाइप से डिफाइन करेंगे, जिससे अब अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, सबसे पहले जो एंगल फॉर्म किए हैं आर वेक्टर ने एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, वो होंगे इसकी डायरेक्शन एंगल। अगर हम इसका कोसाइन लेते हैं उन सभी वैल्यू एंगल्स का, उसको हम डिफाइन करेंगे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यही इसके डायरेक्शन कोसाइन नाम से आप देख सकते हैं। कोसाइन दैट मीन कोस एंगल का यूज होगा इसको डिफाइन करने के लिए। कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर दैट इज आर, और इसको हम डिनोट करते हैं LMN से। L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा एंड N इज इक्वल टू कोस गामा। इसी टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं सभी वैल्यूज को। बेसिकली जो आपके पास इस फिगर की हेल्प से जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी वो होगी ये, जिससे आप बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे, और बेस अपॉन हाइपोटेनस आपको पता है कि कोस ऑफ दैट एंगल होता है जो भी गिवन एंगल होता है हमारे पास। कोस अल्फा की वैल्यू आएगी आपके पास x अपॉन आर। इसी टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम बात करें कोस बीटा की, वही सेम एक ट्रायंगल बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कोस बीटा की वैल्यू होगी y अपॉन आर। सिमिलरली कोस गामा इज इक्वल टू z अपॉन आर, और आप इसको LMN की हेल्प से आप डिनोट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा एंड N इज इक्वल टू कोस गामा। इसी टाइप से आप डायरेक्शन कोसाइन को आप डिफाइन करेंगे, और उसके जो जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट है आपको उसको भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी आप वेक्टर के टाइप्स पढ़ते हैं सो आपको इन सभी पॉइंट का पता होना चाहिए बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो वेक्टर। सबसे पहले कि जीरो वेक्टर होता क्या है। सो ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे, दैट मीन्स एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करे, उसको हम कोइंसाइड बोलते हैं, उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। अगर दूसरी डेफिनेशन की हेल्प से आप समझना चाहें तो जीरो वेक्टर को आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर। नाम से ही हमारे पास डिफाइन हो रहा है कि यूनिट वेक्टर अगर आपको डिफाइन करना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी, दैट मीन्स 1। सो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम 1 कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम एक टैब से बेसिकली, ठीक है। एक ऐप से आप यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर के लिए कोई दो और उससे ज़्यादा वेक्टर आपके पास होंगे और कोई इनिशियल आप किसको बोलेंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोई टू और मोर वेक्टर जिसको हम कोलिनियर बोलेंगे वो किसी एक पार्टिकुलर लाइन के वो पैरेलल होंगे, रिगार्डलेस उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या होता है कि डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। मान लो आपके पास कोई दो वेक्टर हैं ए एंड बी, उसको आप इक्वल कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, उनका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम हो, और ए और बी आप उसको डिफाइन कर पाएंगे लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है, दोनों मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर की अगर हम बात करें, सो नेगेटिव वेक्टर होता है क्या है, मान लो आपके पास कोई वेक्टर बी ए है तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ए बी, और फिर उसको आप माइनस टाइम करेंगे, सो उस वेक्टर क्या होगा, वो नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर हो जाएगा। आप किसी भी वेक्टर का आप नेगेटिव वेक्टर आप निकाल सकते हैं ईजिली, और आप इसकी डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें या उसको अपोजिट कर दें, सो वो क्या होगा, उसका नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर और गिवन वेक्टर। सो इसी टाइप से आपको ये सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर आपको याद रखना है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे बेसिकली, तो आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अगर हम बात करें, सो अब हमारा क्वेश्चन टाइम स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले क्वेश्चन 10.1 का हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है 40 किलोमीटर की, और हमें डायरेक्शन गिवन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो आपको एक ग्राफ डिनोट करना है, आपको स्पेसिफाई करनी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, और फिर आप डिफाइन करेंगे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है 40 किलोमीटर की, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, वो होगी 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको इसको याद रखना है बेसिकली कि आप इस टाइप से इसको आप डिफाइन करेंगे, जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ उसको आप डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर एक यूनिट बराबर होगा 10 किलोमीटर के, ठीक है। इसी टाइप से आपको ये ग्राफ शो करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास वेरियस क्वांटिटी गिवन होंगी इस टाइप्स की, आपको उसको बताना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। बेसिकली मैंने आपको वेक्टर की डेफिनेशन बताई है, स्केलर की डेफिनेशन में स्लाइटली चेंज है। वेक्टर के हमारे पास होता था डायरेक्शन भी होता था और मैग्नीट्यूड भी होता, लेकिन स्केलर के केस में क्या होगा, सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होगा। सो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 10 kg, हमारे पास यहाँ पर मास गिवन है। सो एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी गिवन है और मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 40 डिग्री, यहाँ पर कोई डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास अकेला मैग्नीट्यूड है, सो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 40 वोट एक पावर की यूनिट होती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि कोई डायरेक्शन होती है, सो ये एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास 10⁻⁹ कुलाम एक चार्ज की यूनिट है, जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, ना कि उसकी डायरेक्शन, सो ये एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं, इसकी आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, सो आप इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आपके पास उसी टाइप से वेरियस क्वांटिटी गिवन है, आपको डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, उसको आपको डिफाइन करना है ये स्केलर है या वेक्टर है। सो सबसे पहले हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमेशा एक मैग्नीट्यूड होता है, ना कि उसकी कोई डायरेक्शन, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती पार्टिकुलर, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप जब मल्टीप्लाई करते हैं सो वो भी एक अपना वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी एक मैग्नीट्यूड भी होता है उसका अपना, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, सो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है उसका अपना पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन का वहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, आपके पास गिवन फिगर है और यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर है ABCD, आपको डिफाइन करना है कि कौन सा वेक्टर कोइनिशियल है, इक्वल है और कोलिनियर बट नॉट इक्वल है। सो जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर B, दैट इज ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोइनिशियल, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। सो हम इसको बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए बेसिकली। सो जो वेक्टर बी है और वेक्टर डी है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन वो नीचे की तरफ है, सो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो हम बोलेंगे इसको इक्वल वेक्टर। ये वो जो वेक्टर बी और वेक्टर डी है उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, उसके लिए हमारे पास जो वेक्टर ए है और वेक्टर सी है, ये दोनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन में आप वेरी देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ पर ये है। सो देख सकते हैं कि जो वेक्टर ए और सी है वो है कोलिनियर, लेकिन वो इक्वल नहीं है क्योंकि उनका जो डायरेक्शन में डिफरेंस है उससे आप देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की कंडीशन वेरीफाई करनी है बेसिकली। सो सबसे पहले हमारे पास पार्ट है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर वेक्टर, सो ये कंडीशन बिल्कुल राइट है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, सो पूछ रखा है कि दो कोलिनियर वेक्टर हैं वो क्या हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो कोलिनियर भी हो। नेक्स्ट हमारे पास टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर हो और उनका सेम मैग्नीट्यूड हो तो वो इक्वल हो, ये भी कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। सो आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, उसका बेसिक पॉइंट को हम समझेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे। और आप फर्दर अपडेट के लिए आप बने रहें, ठीक है। बाय।